नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। देखिए, ज्ञानवापी से जो विवाद शुरू हुआ है अब वो पूरे देश में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक पार्टियां इस आग पर अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं, तो वहीं अगर धर्मगुरुओं की बात करें तो वो इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देवबंद में जमीयत के जमावड़े में कल मौलाना मदनी के देश में नफरत के माहौल पर आंसू निकले थे, लेकिन आज उनकी जुबान से अंगारे भी निकले। तो सवाल अब यही है कि आखिर कब तक चलेगा ये धर्म युद्ध। मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। ओवैसी जैसे लोगों की भाषाओं में आकर के अपना बयान देंगे, समाज में नफरत ही फैलेगा। ओवैसी का बयान मच गया घमासान। हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। औरंगजेब की गई गलतियों को अगर वो कहते हैं हमारी निशान है, इसका मतलब वो अपने को औरंगजेब की ही औलाद समझते हैं। बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं। उनकी पहचान तो पाकिस्तान बन चुका है, जिस तरह से उनके पूर्वजों ने विभाजन किया था और विभाजनकारी नीति के तहत वो आज भी अपनी बातें करते हैं। मंदिर मस्जिद पर जमीयत का मोर्चा। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। इस कहने में कोई तथ्य नहीं है और ये एक धमकी भरा, मैं मानता हूं कि एक बयान है। ज्ञानवापी मथुरा पर पास हुआ प्रस्ताव। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी दिखाया ताव। कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये तो मैं मानता हूं कि हमारी न्याय व्यवस्था की अवमानना का एक बहुत स्पष्ट उदाहरण सामने आता है। मदनी के आंसू आज बने अंगारे। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया, तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के लिए। कब तक चलेगा धर्म युद्ध? तो ज्ञानवापी का मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन जो बहस वहां से शुरू हुई उसने पूरे देश भर में बहस के एक मुद्दे को जन्म दे दिया है। सियासी दलों को सियासत करने का मंच दे दिया है और जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, अपने अपने तरीके से अपने अपने समाज में इसे लेकर बयानबाजी लगातार की जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्या ये एक धर्म युद्ध की शुरुआत हो गई है और इसका अंत कब रुकेगा ये? इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। एक एक करके सबसे पहले मैं परिचय आपका करा दूं कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम को आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अली कादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं जफर इस्लाम आपसे कर लेती हूं, क्योंकि ज्ञानवापी, हालांकि वो मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट को तय करना है कि वहां पर क्या है और क्या नहीं है, क्या फैसला देना है। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि जैसे वहां से राजनीतिक दलों को एक मुद्दा मिल गया हो और धर्मगुरुओं को भी कि किस तरीके से लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या ये धर्म युद्ध की शुरुआत हो गई है देश में? देखिए, सबसे पहली बात कि जो ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर की बात है, उसमें आज ये फैसला जो है कोर्ट को लेना है। सर्वे हो चुका है, कोर्ट ने फैसला लेना है, इस पर अभी सब जुडिस मामला है, कुछ बोलना सही नहीं होगा। लेकिन जो आप जिसकी जमीयतुल उलमा हिंद के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने एक आज जो जितनी बारे में जो पारित किया उन लोगों ने रेजोल्यूशन, उसमें एक बहुत अहम रेजोल्यूशन है जिसके बारे में जो ज़्यादातर चर्चा हो रही है। वो रेजोल्यूशन ये है कि यूसीसी यूनिवर्सल जो कोड जो है वो जो लागू नहीं, हम उसको मानेंगे नहीं। तो मुझे बताना पड़ेगा सभी को कि भाई यूनिवर्सल कोड जो है, सिविल कोड, वो पूरे देश को मानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि देश में ऐसा नहीं है और किसी पे हमारी सरकार थोप नहीं रही है। हमने बराबर, हमारी सरकार ने कहा है
कि हम किसी पे थोपेंगे नहीं, बल्कि सबके से डिस्कशन करने के बाद इसको लागू किया जाएगा और सबके सहमति से लागू किया जाएगा। इसीलिए जो लॉ कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सभी पक्षों को इंगेज करें और इंगेज करके उस पर जो सहमति बने उसको लागू किया जाए। अब आप देखिए हिंदुस्तान के एक सूबे में, गोवा में, ये जो यूसीसी ऑलरेडी वहाँ पर कायम है और हर लोग फॉलो कर रहे हैं। दुनिया के कई अलग ममालिक हैं जहाँ पर ऑलरेडी ये चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो सबको मानना पड़ता है। और ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम के खिलाफ है। ये लोग जो है कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि धर्म का इस्तेमाल करके धर्मगुरु भी इसका अपने हिसाब से साधना चाहते हैं। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है वो भी उसमें चेंज होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर नया कोड आया उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी और उसमें शरिया लॉ है वो भी जो है इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है जफर इस्लाम, लेकिन एक और चीज आप इसकी बात कर रहे हैं, ये मौलाना मदनी की तरफ से कहा गया, लेकिन कल और आज जो दोनों दिनों में एक बात कॉमन रही, कल हालांकि उनके आंसू दिखाई दिए थे, आज थोड़े तेवर तल्ख थे, लेकिन वो यही कहना चाह रहे थे कि एक इस समाज में, मुस्लिम समाज में एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपकी चीजों को खत्म किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, जिसको जाना है या फिर जो ऐसा कहता है वो चला जाए। देखिए कोई नफरत नहीं फैलाने की कोशिश कर रही है, बल्कि हमारी सरकार सबको साथ लेके चल रही है। कुछ चीज़ें अभी जो कहते हैं कि मुगलों के हम संतान हैं, वो सबसे पहले तो वो गलत कहते हैं। मुगल के बारे में सबको मालूम है कि वो लुटेरे थे, यहाँ पर आए थे। कोई मुगल का संतान नहीं है। मुगल का संतान कहने वाला मुस्लिम मुगल का संतान नहीं है। उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए और उसके बाद समझना चाहिए कि मुगल जो है वो मंगोलिया से आए थे। मंगोलिया वो दूसरे नस्ल के लोग हैं, हिंदुस्तानी नहीं थे और यहाँ के बसे थे। यहाँ के लोगों को कुछ को कन्वर्ट कराया और कुछ वहाँ के लोग आए थे। लेकिन उनको मानने वाले जो ओवैसी साहब हैं, और ओवैसी साहब अपने आप को इस बात को लेके पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने बराबर एक ही नारा दिया है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें सबका आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन ये बात, ये नारा आपका सबको समझ में भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आती हूँ और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मौलाना अली कादरी मदनी, कल जिस तरीके से मौलाना मदनी को हमने देखा वो काफी भावुक दिखाई दे रहे थे अपनी चिंताओं को रखते हुए, लेकिन उनके जो शब्द थे, उनका जो लहजा था वो सामान्य था, वो थोड़ा नर्म था। आज फिर ये सख्ती क्यों? मतलब एक तरीके से जिस भाषा का, जिस अंदाज का वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे धमकाया जा रहा हो। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि ज्ञान व्यापी का जो मसला है वो अंडर द ट्रायल है, कोर्ट में है। उसके ऊपर टिप्पणी ना मुझे करना चाहिए, ना मुस्लिम समुदाय को करना चाहिए, ना तो हिंदू समुदाय को करना चाहिए। ठीक है। चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो सियासी नेता हो, किसी को भी इस पर कोई किस्म की टिप्पणी करने का हक ही नहीं है, क्योंकि ये फैसला कोर्ट सुनाने वाला है। और ये बात हर दो पक्ष में हो रही है, कोई एक पक्ष में ये बात नहीं हो रही है। रहा सवाल मौलाना महमूद मदनी का, तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि बहुत सारी जगहों से ये बात की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के जज्बात को भड़काया जाए, और हिंदुओं की जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है कि उनके भी जज्बात को भड़काया जाए। देखिए, ये वक्त भड़कने का और जोश में, जज्बे में कोई काम करने का नहीं है। ये वक्त बहुत ही संजीदगी से हमको गौर व फिक्र करते हुए काम करने का है। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश ये करूँगा कि आप अपनी पार्टी का पहले स्टैंड ये क्लियर कर दें कि ये ज्ञानव्यापी के मसले में बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहाँ पर कुछ श्रद्धालु गए और याचिका डाली जो महिलाओं ने डाली है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुसलसिल जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी को चाहिए कि ये मामले को फौरी तौर पर क्लियर करें। दूसरी बात, कॉमन सिविल कोड की जो है मैडम, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का कानून बनाया गया था बिना किसी विचार विमर्श के, यहाँ पर अब ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड को अगर इंडियन गवर्नमेंट लागू करना चाहती है तो फिर चाहिए कि हर समुदाय के लोगों को बुलाएं, बात करें, उनसे भी कुछ मशवरा करें, तो बराबर रास्ता निकलेगा। देखिए, हर धर्म में कुछ भड़काऊ होते हैं, कुछ संजीदा फिक्र के लोग रहते हैं।
तो आप भड़काऊ लोगों को लेकर के सारे समुदाय को बोलना या उनसे किसी किस्म वही तो का मैं कह रही गिला थी कि वही मैं कह रही हूँ कि कतई गलत होगा। मौलाना मदनी देखिए, मौलाना मदनी एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे आप भी आते हैं। तो अगर वो इस तरह के अंदाज में, इस तरह के लहजे का इस्तेमाल करेंगे तो आप सोचिए क्या मैसेज जाएगा उसमें। बिल्कुल वही बात आप कह रहे हैं और वही बात मौलाना मदनी ने भी आज कर दी। मैं आपसे कह रहा हूं ना, नहीं मैं वही तो कह रहा हूं कि खाली मौलाना मदनी की बात ही नहीं है, हमारे हिंदू धर्म गुरु भी ऐसे बहुत काम कर रहे हैं। हर दो तरफ रोक लगाने की जरूरत है। लेकिन आपसे सवाल मेरा इसलिए क्योंकि आप मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर बैठे हुए हैं। हिंदू धर्मगुरु के लिए स्वामी चक्रपाणी है, मैं उनके पास जाऊंगी। चले मैं आपके पास लौटती हूँ। स्वामी चक्रपाणी, ये दोनों तरफ से रुकना चाहिए, वरना जिस तरह के हालात हैं ऐसे में दोनों समाजों को भड़काने का काम नहीं हो रहा है ऐसे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मौलाना मदनी ने कल आंसू बहाए वो तो बड़ा स्पष्ट हो गया आज के जो बयान थे उनके कि वो घड़ियालू आंसू थे और बिल्कुल कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समाज को उकसाने वाला था। आखिर एक कौन सी बात हुई कि हमें बड़ा सताया जा रहा है, हमें बर्दाश्त की सीमा हम बर्दाश्त कर रहे हैं और अपने को एक विक्टिम कार्ड खेल करके जिस प्रकार से उकसाने का एक प्रयास किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर इनको परेशानी किस बात का है? राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और अगर जो ज्ञानवापी की मामला है तो कादरी साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये माननीय कोर्ट में है और कोर्ट को तय करना है। ये जरूरी है कि असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो राजनीतिक हैं उनको संयम बरतना चाहिए, उस पर टिप्पणी न करे, कभी वजू करने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। और आज यहाँ पे कहां तक मुस्लिम समाज को संयम रखने के लिए मौलाना मदनी साहब या देवबंद को आगे आना चाहिए, तो उसमें और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमें वो बॉलीवुड का एक जो है ना कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए और सावन जिसे अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए। तो जब नेता ही उनके यानी मदनी साहब जो सावन है जो उनको शांत करना चाहिए वही जब आग लगाएंगे तो आखिर कौन बुझाएगा? ये जिम्मेदार लोग हैं उस समाज के, वो मुस्लिम वर्ग के, और वही आग लगाने का काम कर रहे हैं तो आखिर कौन बुझाएगा? तो निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की चीजें नहीं। सियासत करना, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी भूमिका किसकी हो जाती है? उन धर्म गुरुओं की जो उस धर्म के लोगों से ताल्लुक रखते हैं। ये तो मानेंगे ना आप, ये काम तो उनका है। नहीं, देखिए धर्म गुरुओं में भी अंतर है, आप समझा करिए बात को। जो सनातनी है, सनातनी कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। आप देखो ये क्या बोल रहे हैं कि आपको मेरे खाने से परेशानी है, आपको मेरे पहनने से परेशानी है तो आप कहीं और चले जाओ। ये क्या मतलब बनता है? आप देखो समस्या ये है, सिरीन जी इस बात को समझिए कि उनको दुख इस बात का है कि जो ज्ञानवापी में शिव जी के दर्शन हो गए, विश्वेश्वर महादेव साक्षात दिखाई दे दिए, इनकी चोरी पकड़े गई, उससे परेशान है, उससे जलालत महसूस कर वो ये भी कह रहे थे, एक मिनट, क्योंकि मुगलों के आदर्श मान रहे हैं, मुगलों के आदर्श अपना मान रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि बात बात पर हमें कह दिया जाता है कि आप चले जाइए, हमें कहा जाता है कि आप लोग पाकिस्तान लौट जाइए। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो मौका था, हम नहीं गए क्योंकि ये हमारा मुल्क है। नहीं, आपका मुल्क है तो हम कहां कह रहे हैं कि आपका नहीं है, लेकिन कम से कम इस मुल्क के संविधान को मानो ना। आप तो सरिया कानून की बात कर रहे हो, हम भी पौराणिक पुराण और अपने शास्त्रों के अनुसार चलने की बात करें। हम तो संविधान की बात करते हैं कि हम धर्म भी माने, संविधान भी माने। अगर संविधान हम नहीं मानते तो शायद जितने भी मंदिरों पे मुगलों ने हमारा तोड़ के कब्जा किया, वर्तमान में जो मस्जिद है उसको अपने आप ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं था। आज बहुसंख्यक हिंदू समाज है, फिर भी संयम तो दिखा रहा है ना, क्योंकि संविधान का हम सम्मान करते हैं। सवाल इस बात का, एक तरफ वो सरिया कानून की बात कर रहे हैं, मैं संवैधानिक कानून की बात कर रहा हूं, तो इनको समझना चाहिए। आप मौलाना हो करके, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो करके, जहां पे आप बताओ रामनवमी के दिन जो है पत्थर चले, उस पे कम से कम शोक व्यक्त करते, उसकी निंदा करते पत्थर चलाने वालों की। यहां पे दिल्ली में हनुमान जयंती पे पत्थर चला, उसकी निंदा करते। और तो और सिरीन जी की जो दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी था शाहरुख, जो छूट के आता है तो उसको हीरो की तरह प्रमोट करते हैं, उसकी निंदा करते, तो आप और आग लगाने का काम कर रहे हो। ठीक है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। ये कैसे, ये तो निश्चित रूप से जांच में आएगा कि कहीं पाकिस्तान के इशारे पे तो ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये सब जांच का विषय है। ठीक है, चलिए मैं इस मौलाना अली कादरी से जवाब लूंगी इसका, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान है AIMIM की तरफ से, पवन राव अंबेडकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन राव जी,
असदुद्दीन ओवैसी को तो अब ऐसा लग रहा है जब भी सुनो वो इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र के भिवंडी में थे और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस लहजे में वो अपनी बात रख रहे थे, वो तो सरासर लग रहा था कि लोगों को भड़काने का, उकसाने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं शिरीन जी, बिल्कुल भड़काने का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सत्यता बताने की बात कर रहे हैं, जो अभी तक इस देश में सत्यता छिपाई गई। आपने आज के टाइटल में धर्म युद्ध की बात कही, ये धर्म युद्ध नहीं है, वर्चस्व युद्ध है। वर्चस्व युद्ध 1925 में एक विचारधारा पनपी और वो विचारधारा आज जो है पूरी तरह से चरम स्थिति पर पहुंच चुकी है, जो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रही है। और ये वही विचारधारा है। सवाल तो यही है ना, भड़काने का काम कौन कर रहा है? आप सुनिए तो मैडम, अभी जफर इस्लाम साहब यूसीसी की बात कर रहे थे। ये वही विचारधारा है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल की जो है ड्राफ्टिंग कर रहे थे, तो यही विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करती थी और ये कहती थी कि किसी अछूत को वेदों के बारे में कोई भी बात करने का अधिकार नहीं है। वो बाबा साहब का विरोध करते थे। आज अगर यूसीसी की जो बात करते हैं, पहले वो ये लोग यूसीसी की बात करने से पहले इस देश में धर्म सुधार की बात करें, सामाजिक सुधार की बात करें, क्योंकि इस देश में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, तरह तरह की बोली और भाषाएं हैं। एससी और एसटी को लेकर के क्या कानून बनेगा यूसीसी में, ये अभी देखने लायक होगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके जफर इस्लाम से डायरेक्ट बात करवा दूंगी। मुझे ये बताइए कि कल अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ ऐलाने जंग हो रहा है, ये भड़काने का काम नहीं, और बताइए जरा कौन ऐलाने जंग कर रहा है, कौन उनके हकों को छीन रहा है? कल मंच से सीधे सीधे इस तरह की बात की है असदुद्दीन ओवैसी ने। मैं बिल्कुल आपको साफ साफ बता देता हूं। पिछले वर्ष हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक ऑर्डर पारित किया। 8 अप्रैल को वाराणसी के जज ने एक ऑर्डर पारित किया। उसके रिस्पेक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पडिया कहते हैं दैट द सिविल कोर्ट हैड पास्ड द ऑर्डर डिस्पाइट द हाई कोर्ट रिजर्विंग इट्स जजमेंट इन पिटिशंस चैलेंजिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द डिस्प्यूट टाइटल डिस्प्यूट and also staying the proceedings in the civil court earlier in 1998। इसके खिलाफ जाकर के वाराणसी की कोर्ट जब ऑर्डर करती है, तब हमें ये शंका पैदा होती है कि इस देश में मुसलमानों के साथ किस तरह की साजिश रची जा रही है। और यही साजिश 1949 में रची गई, बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रख करके। 1989 में कोर्ट में है ना, आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे, मुझे बताइए अगर आपकी आपत्ति कोर्ट पर है तो आपके पास उसका भी रास्ता है। अगर कोई ऐसा फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, आप लोगों को भड़काने का काम करेंगे। जवाब शिरीन जी, जवाब सुन लीजिए ना। कोर्ट ने खुद फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? आगे सुन लीजिए। इट इज आल्सो टू बी रिग्रेटेड दैट द कोर्ट बिलो डिपार्टेड फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल वे इन द present case and chose to examine the question himself। I said so मुझे जवाब देने with the fond hope that judicial enthusiasm should not obliterate the profound responsibility that is expected from the court below। तो कोर्ट बिलो पर ही जो है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने क्या डिसीजन लिया है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपसे कह तो रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप लोगों के बीच जाकर उन्हें भड़काने की जगह आप फिर कोर्ट जाइए। हम भड़काने की आपको बिल्कुल भड़का रहे हैं सर, आप भड़काने का ही काम कर रहे हैं। जफर इस्लाम ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं ना, आप उनका जवाब भी ले लीजिए। देखिए कोर्ट इंपंक्ट ऑर्डर पारित कर रहा है, इंपंक्ट ऑर्डर पारित कर रहा है सुप्रीम कोर्ट 2019 के डिसीजन। अगर आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है ना जनाब, तो इस देश में तो संविधान और कोर्ट सर्वोपरि है, हम सब मानते हैं। देखिए जफर इस्लाम, देखिए आज हम लोग शिरीन जी पैनल पे जो भी लोग बैठे हैं वो कोर्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट्स देता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम अगर बात कर रहे हैं कि कोर्ट में मामला है और सब जुडिस है और कोर्ट ने फैसला सुनाना, कल ही फैसला आने वाला है, तो ऐसे में किसी को भी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं है। ये कौन से टिप्पणी करने वाले हैं? दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं कि मुस्लिम को भड़काने का काम कौन कर रहा है? एक मिनट बीच में बोलिए, हमने आपके आप सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। नहीं, जो आप जो मुस्लिम समाज को
ओवैसी साहब भड़काने का जो काम कर रहे हैं, जिस तरह की तकरीर कर रहे हैं, उस तकरीर से क्या है? उस तकरीर से सिर्फ एक ही मकसद है, मुस्लिम समाज को गुमराह करो, कौन सी भाषा मुस्लिम बोली समाज गई है उसको तो सुन लीजिए। कहीं ना कहीं हरिद्वार में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ क्या कहा गया है कि युद्ध लड़ा जाएगा, जैसा 1857 में युद्ध लड़ा गया है। और साथ में यूसीसी कोड में आपको क्या आपत्ति है? युद्ध लड़ने का आह्वान किया गया है हरिद्वार की धर्म संसद में। शिरीन जी, ये इनकी आवाज से आपको अभी बात हो रहा है ओवैसी साहब के क्यों ऐसे, क्यों मुस्लिम को भड़के? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ओवैसी साहब की स्पीच देखिए तो सिर्फ उसमें लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं और उनको डराने का काम करते हैं। हमारी सरकार सबको लेके चलना चाहती है, कोर्ट का सम्मान करना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहती है, और अगर यूसीसी बन रहा है तो आप कोई आपको थोप रहे, कोई आप पे थोप, कोई कितने टिकट आपने दिए 403 विधानसभा? अरे छोड़िए, जो जीतने वाले विकास की बात करते हैं, आपने कितने मुसलमानों को 403 विधानसभा में जो जीतने वाला होता है, आपने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, मुस्लिम समाज के साथ आपने धोखा किया है। जो जीतने वाला होता है उसको टिकट मिलता है, चाहे वो कोई हो। ये तर्कपूर्ण बात नहीं है, देखा जाता है ना, हिंदू ना सिख ना ईसाई, एक मुसलमान जीतने वाला आपको नहीं मिला, सिर्फ विनेबिलिटी क्राइटेरिया आता है। आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आप इसको देना टिकट। अच्छा ठीक है, देखिए हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कौन किसको टिकट दे रहा है, वो अपनी पार्टी का अधिकार है, वो किसको दे। आज हम बात इस पर कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह के धर्म युद्ध की शुरुआत हो गई। नहीं, एक मिनट डॉक्टर पवन राव, आप एक बार फिर सुनिए जरा, अगर आपने नहीं सुना है, और जरा आप आपको पता चलेगा क्या कुछ उन्होंने कल बोला है। बहरहाल, और मेहमानों के पास भी जाना है, मौलाना अली कादरी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए मैडम, अभी हमारे स्वामी चक्रपाणी जी ने कहा कि वहाँ पर बाबा दिख गए। देखिए सर, स्वामी जी आपका ये मानना है कि बाबा दिख गए, वो आपके अपनी आस्था है, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम सारे देश को ये संदेश दे रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, उस पर कोई टिप्पणी ना करें, और जहाँ वज़ू खाने पर है, अगर वज़ू खाना है बोले तो फिर आपको उस पर गुस्सा आ जाता। तो सर आप ये भी ना कहें कि वहाँ पर बाबा दिख गए, क्योंकि कोर्ट ने उस जगह को प्रोटेक्ट कर दिया, और ये टोटली जांच का विषय है। एएसआई जांच करेगी, कौन करेगी, क्या करेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, या ये सुनवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कल ये मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा। तो हर दो समुदाय के लोगों को ये चाहिए कि थोड़ा संयम बरते। और अभी मैं हमारे जफर साहब है, शायद हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो है, उनसे ये कहना चाहूँगा सर कि बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कर रही है, आज से नहीं 2014 से कर रही है। इससे पहले भी मैं चैनल्स के जरिए बात बोला हूँ कि मुसलमानों का विश्वास हासिल करने में बीजेपी हुकूमत अपने विफल रही, उनको कामयाबी नहीं मिली। तो उसकी वजह क्या है? देखिए, मुसलमान किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है सर, एक बात जहन में रखिए। इसमें यूपी में आपको बहुत बड़ी मिसाल मिलेगी कि 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। तो ये सारे झगड़े को ख़त्म करिए, और जो बेतुका बयानात जो मुसलमानों के बारे में कुछ बीजेपी के लीडर्स देते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। तो कोई अजब नहीं है सर, मुसलमानों, देखिए मुसलमान की कोई भी पार्टी हो, वो तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, ये बात तो डिसाइड है। बनना तो कांग्रेस से है, बीजेपी से, या कोई फ्रंट से है। अरे हमको कोई भी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री है 2034 तक रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बड़ी बात करें, आप लोग जफर इस्लाम से इसका जवाब ले लेते हैं, फिर स्वामी चक्रपाणी के पास विकास भी करें। जफर इस्लाम, ये बहुत बड़ी बात है, सबका साथ सबका विकास, ये नारा यहाँ धराशायी हो जाता है अगर ये वाकई सच है कि आप भरोसा नहीं जीत पा रहे मुस्लिम समाज का, जिनकी बात आप करते हैं। देखिए दो तीन अहम बातें कहूंगा, और इस वक्त देखिए बीच में मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, इसलिए मैं सुनता हूं, लोग भी मेरी बात सुने। जब हम कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो उस वक्त आप जाके देखिए कि जो सरकारी निज़ाम से जितनी जो वेलफेयर स्कीम आती है, उसका जो किस तरह से बंटवारा होता है।
मुस्लिम समाज के लोगों को बेनिफिशियरी है कि नहीं, और क्या उनके जितनी रिप्रेजेंटेशन है, अगर 18-20%, 16%, 15% जितना भी है, क्या उससे ज्यादा नहीं दिया गया? अगर गरीब है तो उनको भी दिया गया। गरीब करने वाले कौन है? पुरानी सरकार है। आज ये सरकार तो छत भी दे रही है, घर भी दे रही है, राशन भी दे रही है, आपको गैस भी दे रही है, सब कुछ दे रही है। अब बात रही, जब आप कहते हैं विश्वास की बात, तो विश्वास दो तरह से आते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर ओवैसी साहब भड़काते हैं तो आप जाके, आप सिर्फ एक ही आपका काम होता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का कि बीजेपी को हराना है। भाई क्यों हराना है? डेमोक्रेसी में क्या यही करना है? क्या हमें सिर्फ हराने के लिए वोट देना है? आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। आप बीजेपी, आपको लगता है, आपको, मुझे बीजेपी अच्छा लगता है, आपको बीजेपी अच्छा लगता है, किसी को कांग्रेस अच्छा, आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का फॉलो कीजिए। लेकिन आप जो फॉलो करते हैं, किसी एक तंजीम को हराना है, वो गलत है। और उसको जल्दी से जवाब ले लेती हूं पूरे तौर से ओवैसी साहब जैसे मौलाना लोग अली कादरी, जो पूरे समाज को भड़काने की कोशिश करते हैं। दिमाग में, जहन में बैठा लिया गया है कि सिर्फ एक बात रखकर ही जाना है मुस्लिम समाज को आगे कि बीजेपी को हराना है, क्योंकि जिन योजनाओं की बात यहां पर जफर इस्लाम कर रहे हैं वो तो सबके लिए और सब इसका फायदा उठाते हैं। देखिए मैडम, मैं आपसे फिर एक बार हमारे जफर भाई से ये बात कहना चाहूँगा कि बीजेपी का जो भी बैकग्राउंड रहा, जैसे भी 1992 के जो मामलात रहे, सब रहे, वो एक दौर गुजर चुका, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन अब जो मौजूदा, जो 2014 से जो शुरुआत में भी जो चीज़ें हुई, जो लिंचिंग्स वगैरह हुए, मैं उस पर भी कोई रोशनी नहीं डालना चाह रहा हूँ। लेकिन अब जब बात हो रही है और आपको उसमें कुछ डेवलपमेंट दिखा है, कुछ मुस्लिम तबका आपके करीब आया है, यूपी जैसे प्रदेश में आपको वोट मिला है, तो हायर लेवल हो या लोअर लेवल हो, जितनी लीडरशिप है, इन सबको चाहिए कि एक विकास की तरफ काम करे और विश्वास हासिल करने की तरफ काम करे। देखिए साहब, आप लोग ओवैसी साहब पर जो है हर बात का ठीकरा फोड़ देते हैं। अरे साहब, वो एक राजनेता है, वो अपनी बात अपनी पार्टी के मंच रखते हैं, वो खुद अपने मुंह से ऐसी बातें निकालते हैं कि संशय होता है फिर वो कि आखिर उनका मकसद क्या है। वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। सुनिए मैडम, सुनिए, ओवैसी साहब एक राजनेता है, वो अपना भाषण देते हैं। और जहां तक के बाद ना सुन लीजिए ना सर, अगर वो 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात को मान लूं, अगर वो भड़काऊ बात भी करते हैं, तो जो है, जो लोग समझना है समझते हैं, जो इग्नोर करना है इग्नोर भी करते हैं। लेकिन हुकूमत जो है, जो काम करती है, वो सारे देश के लिए करना है, किसी एक जो है समुदाय के लिए या किसी एक जो है मजहब के लिए नहीं करना है। कोई भी योजना मौलाना कादरी, आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो हर किसी के लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी, जो बात यहां पर मौलाना कादरी कर रहे थे कि मामला कोर्ट में है, तो दोनों तरफ से बयानबाजी और अपने जो भी दावे हैं उन पर थोड़ा सा तो यहां संयम बरतना होगा दोनों तरफ से। देखिए मौलाना साहब की आज थोड़ी बात संवैधानिक हमें लग रही, पहली बात थोड़ा सा सही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ भी बोल रहे हैं। उसका कैसे मैं बताना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि बाबा मिल गए, स्वामी जी कह रहे हैं या पूरा देश कह रहा है जो हिंदू समाज है, तो भाई बाबा मिल गए कहना कौन सा अपराध है? और वो अगर जो बाबा मिल गए, तभी तो माननीय कोर्ट ने इस बात को माना कि बाबा मिल गए और उसकी सुरक्षा कर दिया और वो आपको वजू करने से रोक दिया। तो इसी से इसके साबित है कि भाई वो तो शिवलिंग के पक्ष में है मामला। तो मामला अगर पक्ष में है, हम अगर जो कह रहे हैं कि बाबा मिल गए हमारी आस्था है, कोई फैसला नहीं है स्वामी चक्रपाणी, आस्था को क्यों ठेस उसे प्रोटेक्ट किया है कोर्ट ने, लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया कि वहां पर क्या है। लेकिन सेरेंजी, लेकिन उसकी सुरक्षा वहां पे वजू करने से तो रोक दिया है ना। सवाल इस बात का है, तो हम क्या शिवलिंग करने से तो कहने से तो रोका नहीं है ना, बाबा कहने से कोर्ट ने तो नहीं रोका। सवाल ये था कि टिप्पणी क्यों की जाए जब मामला कोर्ट में है। आप भी तो थोड़ी देर पहले वही बात कर रहे थे। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही था। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, क्या ये धर्म युद्ध की तरफ ये मुद्दा जा रहा है, क्योंकि सियासत दल अपने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो इस मामले को लेकर अब बांटने तक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐलान जंग हो गया है मुस्लिमों के खिलाफ। तो आखिर ये हो क्या रहा है, इसको लेकर एक बार फिर से हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका विनय कटियार जी एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपके उस एक जो आपने बयान दिया कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश बंद हो जाना चाहिए, ये क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि मामला ये कोर्ट में है अभी। नहीं तो बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो बवाल होगा वहाँ। सवाल ये उठता है, मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में रहते हुए भी वहाँ पर एक व्यक्ति पहुँचता है और वहाँ पहुँच करके नाकाम कोशिश करता, हमारे भूत भवन शंकर का शिवलिंग को वो काटता है और वो कहता है बाद में कि तो हमारा वजू के लिए पाइपलाइन थी। इतना झूठ वहाँ बोला। अब हमारा शिवलिंग अगर कट जाएगा तो हम कल लोग कहाँ रहेंगे? हमारे भूत भवन शंकर जी कहाँ रहेंगे? विनय तो कटियार, ये नहीं चलेगा। ये दावा आप कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो जगह कोर्ट की तरफ से ये आदेश पहले दे दिए गए थे कि उसको संरक्षित कर लिया जाए और वो किया गया। आपका दावा है कि आरी चलाई गई, लेकिन पुलिस ने तो इस दावे को खारिज कर दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति, कोई शख्स हिरासत में नहीं है। नहीं 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 नहीं, पुलिस क्या करेगा? उसकी तो मजबूरी है, तो फंस गए हैं चक्कर में। नहीं तो आप किस आधार पर कर रहे हैं सर? चलाया है, आरी चला दी है। अरे भैया हम आधार बता रहे हैं तभी तो बोल रहा हूँ। कोई हम फर्जी बात कर रहे हैं क्या? फर्जी बात नहीं करते। सर सरकार आपकी है प्रदेश में और वहाँ पर पुलिस को आप फिर आदेश दीजिए। सरकार आपकी है वहाँ पर, आप कह रहे हैं कि पुलिस पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस ने सीधे खारिज कर दिया। नहीं नहीं नहीं, पुलिस ने क्या खारिज किया नहीं किया है मुझको मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मुसलमानों को वहाँ पर वजू करने से रोका जाए। नहीं तो वो तो जगह वैसे भी अभी वो तो संरक्षित कर दी गई है ना, वो कोर्ट में है सर। वो मामला पूरी तरीके से अभी कोर्ट में है, कल इस पर सुनवाई भी होनी है। कोर्ट को तय करने दीजिए वो जाने देना चाहती है वहां पर या नहीं। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोर्ट तो अपना निर्णय करेगा ही, जो करना है कोर्ट को ही तो कहेंगे। हम चारों तरफ कहेंगे, हल्ला मचाएंगे। अब अगर भूत भवन शंकर के शिवलिंग को काटा जाए और फिर बता दिया जाए ये तो वजू के लिए वहाँ पाइपलाइन थी, इससे हास्यास्पद बात है क्या हो सकती है? उस व्यक्ति को पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया मालूम नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ठीक स्थिति नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से रोक दिया जाए उनको वहाँ पर। विनय कटियार जी, कल असदुद्दीन ओवैसी, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर काफी मुखर रहे हैं। कई बार आपने उनके बयानों को सुना भी होगा, लेकिन मैं ताजा बयान उनका बता दूं आपको, आप सुन चुके होंगे। कल रात उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की हर चीज से सरकार को, वो सीधे सीधे नाम लेते हैं कि बीजेपी को दिक्कत हो रही है, चाहे हलाल हो, हिजाब हो, मस्जिद हो, हर चीज से दिक्कत हो रही है और उसी पर सीधा सरकार प्रहार कर रही है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐलान जंग कर रहे हैं आप लोग मुस्लिमों के खिलाफ। नहीं, हम ऐलानी जंग नहीं कर रहे हैं। ऐलानी जंग तो मुसलमान कर रहा है। सीधे बताइए, वहाँ पर फोर्स खड़ा है, बाकी खड़ा है, वहाँ पर वो आरी चला रहा है, आरी चला करके वो हमारे शिवलिंग भगवान को काट रहा है। तो इससे दुखद घटना क्या हो सकती है? ये बड़ा भारी काम हुआ है। अब वहाँ पर वजू करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को हम तो चाहेंगे, अदालत से प्रार्थना करेंगे कि इनको वहाँ पर आने से रोक दिया जाए। वो आने की जरूरत नहीं है। आप भी कोई नई याचिका दाखिल करने जा रहे हैं विनय कटियार कोर्ट में? क्योंकि कई याचिकाओं पर सुनवाई लगातार हो रही है। नहीं, जो लोग कर रहे हैं वहाँ दाखिल किए होंगे, वो सब कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो हमारी मांग इतनी है कि ये उन मुसलमान बंधुओं को जो आते हैं वहाँ पर उनको सबको रोका जाए, नहीं तो बवाल खड़ा होगा। क्योंकि ये लोग अपने कुकृत्य कारण से वो बाज नहीं आते हैं, ये सब काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये ठीक नहीं होगा। क्या आप ये विनय कटियार, मतलब आपको जो मैं समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मुस्लिमों को जाने से रोक दिया जाए,
नमाज जो अब तक होती आई है या हो रही है उस पर रोक चाहते हैं आप कि ज्ञानवापी में नमाज ना पढ़े मुस्लिम समाज? भाई नमाज पढ़ने को वहाँ कारण क्या है? भगवान शंकर जब वहाँ मिल गए हैं, भोलेनाथ मिल गए हैं, हर हर महादेव का नारा गूंजेगा वहाँ पर, तो नमाज कैसे होगी? आप लोग भी चैनल पर चलाते हो और उसकी एंकरिंग करते हो, तो यही सोच करके एंकरिंग कर रहे हो कि वहाँ पर सीधे काम होना चाहिए कि मुसलमानों को आने दिया जाए। नहीं, आप कह रहे हैं कि वहां पर नमाज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूंगी विनय कटियार साहब आपसे, हमारी बात, ये मामला कोर्ट में है ना अभी। कोर्ट भी कह चुका है कि अभी ऐसी कोई रोक वहां पर नहीं लगाई जाए। बात सुनिए, कोर्ट में, अरे भाई कोर्ट कह चुका है, लेकिन हमारी तो मांग चलती रहेगी, डिमांड हमारी चलती रहेगी ना। हमारी तो डिमांड चलती रहेगी। ठीक है, तो आप बताइए, कोर्ट अगर ये कहता है कि टिप्पणी मत कीजिए इस तरह के किसी मामले में, तो आप वो नहीं मानेंगे कोर्ट की बात? फिर तो भरोसे पर सवाल उठ जाएगा ना विनय कटियार कि कोर्ट पर भरोसा नहीं है। नहीं, कोर्ट नहीं, कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं कि जानबूझ करके उकसाने का काम करते रहते हैं और अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। वही काम मुसलमान, और कौन उकसाएगा? अब हर हर महादेव का नारा लगेगा वहां पर, और क्या होगा? ठीक है, वो तो तब होगा ना हर हर महादेव का नारा लगेगा। भोलेनाथ की जब देगी तब देखेंगे, जब देगी तब देखेंगे। हाँ, जब तक तो हमारी मांग है ही है। नहीं, मांग आपकी वाले ठीक नहीं है। मांग होना कोर्ट से, कोर्ट में किसी चीज को लेकर जाना वो हर किसी का अधिकार है, आपका भी अधिकार है। लेकिन आप कह रहे हैं बराबर इस बात को कि वहां पर भड़काने का काम हो रहा है। भड़काने का काम किस तरीके से हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसे लेकर शिकायत कहीं दर्ज कराई है क्या आपने? नहीं, क्या शिकायत दर्ज कराएं? कमजोर जो लोग होते हैं वो शिकायत दर्ज कराते हैं। नहीं, हम कमजोर नहीं हैं। अब हर हर महादेव का नारा है, आप परेशान मत होइए। अगर कमजोर और मजबूत होने की बात नहीं है ना विनय कटियार, आप करिए, आराम से करिए। गलत अगर कुछ हो रहा है तो उसकी तो शिकायत कहीं ना कहीं की जाएगी। आपकी तो सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप करिए उसकी शिकायत जाकर। अगर किसी ने गलत किया है तो वो पुलिस का मामला बनता है ना फिर। नहीं, हर काम शिकायत से नहीं चलता है। हम शिकायत की प्रतीक्षा करते रहें और वो हमारे भूत भावन शंकर का वो लिंग काट दे। पूरा उन्होंने लिंग काटने का काम कर दिया है। देखिए विनय कटियार जी, इस मामले पर अभी पुलिस अगर इस मामले को खारिज कर रही है तो सवाल यही है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप जाइए, मामला दर्ज कराइए, और इस पर अगर आपको आपत्ति है तो कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। लेकिन उकसाने का काम अगर हो रहा है तो इस तरह की बयानबाजी भी उकसावे वाली, अगर आप नहीं, उकसाने वाली बयानबाजी नहीं हो रही है। आप क्यों विनय कटियार से इंटरव्यू लेते जो जानती हो कि उकसाने का काम कर रहे हैं? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं सर। आपको नहीं लेना चाहिए था। नहीं सर, हम तो सबको मंच देते हैं अपनी बात कहने के लिए। आपने मेरे से सवाल पूछा तो मैं उसका सवाल आपसे पूछ रही हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि क्या आपको कोर्ट पर भरोसा है या नहीं? उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मैं मेरा कोर्ट पर पूरा भरोसा है। ठीक है, पूरा भरोसा है, लेकिन कोर्ट से मेरा ये भी आग्रह है कि वहाँ पर मुसलमानों को पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाए। चलिए, ये आपकी एक मांग हो सकती है, और कोर्ट में चूंकि ये मामला है तो कोर्ट को ये तय करना है। बहरहाल आपकी अपनी मांग है और इस मांग को आप किस तरीके से उठाएंगे इस पर हम आगे भी देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनय कटियार जी, हमारे साथ आप जुड़े और अपनी बात रखी। तो देखिए, विनय कटियार को आप सुन रहे थे, और विनय कटियार ने ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बड़ी बात जो कही है वो ये कि ज्ञानवापी मस्जिद में वो चाहते हैं कि जो नमाज हो रही है वो बंद हो जाए। हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, ये आरोप विनय कटियार की तरफ से लगाया गया कि हिंदुओं को उकसाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने एक और बात ये कही कि अब ज्ञानवापी में हर हर महादेव का नारा लगेगा। विनय कटियार बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि जब
उनसे पूछा मैंने कि शिकायत आखिर वो क्यों नहीं दर्ज कराते, तो उन्होंने कहा कि कमजोर शिकायत दर्ज कराते हैं और शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ उनकी मांग जरूर है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जा रही है वो बंद कराई जाए। मुस्लिमों के प्रवेश पर भी वो चाहते हैं कि उस पर आपत्ति दर्ज वो अपनी कराएं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल विमान हादसे से जुड़ी हुई, जिसके रेस्क्यू को लेकर अब वहां पर सेना लगाई गई है। यह विमान हादसा हुआ जो कि विमान पहले लापता हो गया था, फिर उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली। नेपाल विमान हादसे में अब सेना को लगाया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दुर्घटना में जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्हें ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसमें 4 भारतीय भी शामिल हैं। अब सेना की मदद ली जा रही है। सेना जो कि अब इस हादसे से के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें मदद करेगी। नेपाल विमान हादसा जिससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, मुस्तांग जिले में सेना की टीम को रवाना किया गया है और उस इलाके में अब ये सर्च ऑपरेशन शुरू होगा सेना के द्वारा। तो नेपाल से इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर, नेपाल विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जिसमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए सेना की भी मदद ली जा रही है और इसी के लिए सेना को लगाया गया है। मुस्तांग जिले की तरफ टीम रवाना हुई है जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।